लेकिन लेकिन आप सच मानिए, इस उम्र में यहां आके इस पड़ाव पे मेरे सोने मन आकाश पर एक चांद उगाया था। चांद जिसका नाम था कुसुम। जैसा कि आपने देखा, आईएमए में हम लोग सब एक कॉमन नाम से पुकारे जाते थे, जीसी, जेंटलमैन कैडेट। हमारा एक ही रंग था, एक ढंग था, एक रूप था, एक ट्रेनिंग थी। लेकिन अब आईएमए के बाद हमें बीजों की तरह पूरे आर्मी में बखेर दिया गया था। कोई आर्मर्ड कोर में गया, कोई आर्टिलरी में, कोई एएससी में, और कोई अपना इन्फेंट्री यूनिट्स में। सब अलग अलग सबको अलॉटमेंट हुआ और अलग अलग सब चले गए। अब ये हमारा आर्टिलरी वाला, जिनको आर्टिलरी मिली थी, वो देवलाली पहुंच गए थे यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए। और यंग ऑफिसर कोर्स खत्म होने के बाद अब फिर हमें बांट दिया गया था यूनिट्स में, क्योंकि तोपखाने में बड़ी विविधता है। कोई माउंटेन रेजिमेंट है, कोई मीडियम रेजिमेंट है, कोई हैवी रेजिमेंट है, कोई मोटर्स हैं, एडी है, तरह तरह की यूनिट है, और सबके अपने ऑफिसर्स की डिमांड है। तो जिनका कोई क्लेम था उनको वो रेजिमेंट मिल गई थी, बाकी सबको एज पर द डिमांड ऑफ द रेजिमेंट हमें रेजिमेंट अलॉट हो गई थी। और मुझे और बासु को, हम दो आदमी थे जिनको 22 माउंटेन रेजिमेंट का अलॉटमेंट हुआ था। हमें इस यूनिट में 22 माउंटेन रेजिमेंट पे जाना था। माउंटेन का मतलब कि रेजिमेंट की जो गन थी वो छोटी गन थी, माउंटेन गन थी, और आमतौर पे पोस्टिंग भी इसकी वहीं बॉर्डर पे वहीं होती थी। अब जैसे ही रेजिमेंट अलॉट हुई थी, सब ऑफिसर्स जो अपने अपनी रेजिमेंट के थे उन्होंने अपने अपने ऑफिसर्स को बुलाना शुरू किया था। हमारे रहनुमा थे मेजर अरोड़ा, वहां इंस्ट्रक्टर थे स्कूल में, एंड ही वॉज हेल ऑफ अ पर्सनैलिटी। नई नई शादी की थी मेजर अरोड़ा ने। उनकी पत्नी का नाम था मालती, लेकिन मालो के नाम से वो स्टेशन पे फेमस थी। बासु बहुत खुश था, कहते यार डिनर पे बुलाया है मेजर अरोड़ा ने और मालो से मुलाकात होगी। मैंने उसको बहुत फटकारा था, लेकिन कहते यार सब जानते हो तुम्हें मालो को। खैर वो बात आई गई हो गई थी, और हम मेजर अरोड़ा के साथ शाम को क्लब में डिनर पे पहुंच गए थे, अपना सूट टाई लगा के। फॉर्मलिटी वहां होती है और वो होनी भी चाहिए। मानिए आप, पहली बार इतना सौहार्द, प्रेम, इतना आदर हम दोनों को मेजर अरोड़ा ने दिया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसने कहा भी यार वन भाई, आप नाउ अभी यहां से आगे आप 22 माउंटेन के रेजिमेंट के ऑफिसर हैं, एंड वी आर वन, एंड इट इज माई ड्यूटी टू ब्रीफ यू अबाउट द रेजिमेंट। हल्का सा उन्होंने रेजिमेंट का बड़ा गोल्डन इतिहास बताया था, और किस किस ने क्या क्या वीरता पदक पाया था और नाम कमाया था, इसके बारे में छोटी सी कहानी उन्होंने बताई थी। हम लोग इम्प्रेस थे। बहुत बहुत ही आत्मीय पल थे वो, मैं बयान नहीं कर सकता। और बहुत बड़ा एक वेलकम था ऑन बिहाफ ऑफ 22 माउंटेन रेजिमेंट। यहां से
अब हमारी यात्रा पलटन की तरफ थी। 22 माउंटेन धार छोड़ने थी। छुट्टी ब्रेक था, बीच में 15 दिन का ब्रेक था। उसमें घर जाने के बाद में हमें पलटन को ज्वाइन करना था। खुशी थी, पहली खुशी थी, घर जा रहे थे, वायस कोर्स खत्म हो गया था एंड जेब में पैसे भी काफ़ी अच्छे थे, पैसे मिलने शुरू हो गए थे। इट वॉज ए वेरी वेरी गोल्डन पीरियड। मैं मथुरा पहुंचा था तो बस स्टैंड पे आमतौर पे जो इंचार्ज थे, स्टेशन इंचार्ज थे, चौधरी साहब, उनके वहाँ मेरा पहले से भी आना जाना था। जब भी मैं आता जाता था तो उनको वहाँ पहुँच जाता था। सबसे पहली बात तो मुझे बिठाते थे, बड़ी इज्जत करते थे, मेरी टिकट मंगवा देते थे। उनका आदमी मेरा सामान ले जाके बस में रखवा देता था और हम दोनों, मुझे तो चेन स्मोकर था, मैं उनको सिगरेट ऑफर करता था तो हम दोनों खूब गप्पे मारते थे और सिगरेट पीते थे। पहली बार जब मुलाकात हुई थी, मुझे याद था उन्होंने मुझे एक काम दिया था। चौधरी साहब ने कहा था कि पाल सिंह, हमारी कुसुम के लिए आप अपने जैसा कोई लड़का बताएं। मुझे हंसी आ गई थी कि लड़का सामने बैठा है और ये बुढ़ऊ अपनी कुसुम के लिए किसी और लड़के का पता पूछ रहा है। सच मानिए, पहली बार मेरे दिमाग में ये विचार आया था, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। अब तक मैं इन चीजों से परहेज करता था। मुझे काम से काम रहता था, चाहे वो कॉलेज था, चाहे वो ट्रेनिंग थी, चाहे कभी था। इस बारे में मैंने पहले ही कभी सोचा ही नहीं था और सडनली ये विचार क्यों आया, मैं फिर उसके बाद भूल ही गया था। लेकिन आज फिर जब मैं उनको ऑफिस में पहुंचा था तो वो अलग से ही गहमा गहमी शुरू हो गई। चाय भी, पहले भी चाय आती थी, पर आज की चाय अलग थी। और फिर सडनली मैंने देखा कि मेरे गुरुजी पहुंच गए वहाँ। देवीराम वर्मा प्रिंसिपल थे, मेरे गुरु थे, मैं उनका बहुत प्रिय शिष्य था। मैंने चरण स्पर्श किया, मां साहब आप? कह रहे हाँ भाई, क्यों मैं आ नहीं सकता? मैंने नहीं, ये बात तो नहीं है, पर सडनली मैंने कहा कि नहीं, आपकी वजह से आया हूँ। मैं मेरी वजह से क्यों? कि नहीं, अब चौधरी साहब ने बुलाया था तो मैं आ गया हूँ। और उन्होंने सीधा जिक्र किया कि पाल सिंह, मेरे विचार से तुम्हारा और कुसुम का जोड़ा अच्छा रहेगा। मैं दोनों को जानता हूं, तुम मेरे शिष्य हो, कुसुम भी मेरी शिष्य है और मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। लो जी, एक नई बात सामने आ गई। मैंने कहा मां साहब, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने तो कैप्टन से कम कैप्टन बनने के बाद ही मैं शादी करूंगा। चौधरी साहब बोल पड़े, तो मने कौन करता है, एक बार आप लड़की देख लो, हाँ कह दो, फिर आप जब चाहे तब शादी कर लेना। बात खत्म कर दो। मां साहब कह रहे हैं भाई तुम्हारी छुट्टियां हैं, लखनऊ चले जाओ, मैं भी साथ चलूंगा। कुसुम लखनऊ में है, चल के लड़की देख लो। मैं इसी बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं सोचा भी नहीं था। अभी तो गनर्स में आमतौर पर ट्रेडिशन, जैसे मैंने कहा मेजर अरोड़ा ने उस मेजर बनने के बाद, इंस्ट्रक्टर बनने के बाद शादी की थी मालो से। वो हमारा कीर्तिमान था। गनर्स आमतौर पर लेट शादी करते थे और मैं अभी कुछ था ही नहीं, और शादी का प्रपोजल मेरे सामने खड़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों मन ने कहा कि चलो लड़की देख लेते, क्या पता, और बात बनी ठीक है, नहीं तो मने कर देंगे।
तय हो गया और हम लखनऊ पहुंच गए। वहां पहली हमारी मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट राजेश R.K. सिंह से। उनके मेरे बड़े भाई थे। मैंने कहा लो, करेला और नीम चढ़ा, फौजी और वो भी हमसे सीनियर है। तो भाई बातचीत होती रही, कुछ बात बनती नजर आई। मैंने कहा भाई थोड़ा लखनऊ घूम के आ जाएं। मेरा इरादा था कि अगर कुसुम मेरे साथ चली जाए थोड़ा तो गपशप हो जाएगी थोड़ी। राजेश जी कहते चल मैं तुझे लखनऊ घुमा के लाता हूं। लो जी, मैंने कहा नहीं छोड़ो, फिर आज हम शाम को चले ही जाते हैं, लौट जाते हैं। आई रिफ्यूज्ड। यार कोई बात बनती है। चलो सब हंस पड़े, सबको समझ में आ गई बात की भाई ये बात नहीं बनेगी। और उसी शाम हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम लौट जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे लखनऊ। दिमाग में कहीं बहुत बड़ी उथल पुथल रही। मुझे याद है उस दिन मैंने लॉन में बैठ के 14 सिगरेट पी थी। मुझे अभी तक गिनती याद है। हां करूं ना करूं, हां करूं ना करूं, बात समझ में ही नहीं आ रही थी। एक तरफ था एज ए गनर कैरियर बनाना था, अभी तो शुरू पहला ही कदम था। कैरियर बनाना था, टाइम चाहिए था शादी करने का। अगर मैं शादी कर भी लेता तो पलटन में जाके वहां जाके सबका वही मामला होता कि शादी कर रहा है, इस उम्र पे अभी शादी कर रहा है। पता नहीं क्यों कहीं से आवाज आई, शुभस्य शीघ्रम। कोई संस्कार बन रहा है, कोई मौका आ रहा है, कोई ऑफर सामने है, और अगर अच्छा है तो व्हाई टू से नो। Say yes. And I said yes. I said yes. छोटी सी एक सेरेमनी उन्होंने कराई। एक तरह का टोकन ही था कि बात पक्की हो जाए, बाकी तो हम तो किसी और इरादे से आए ही नहीं थे। छोटा सा एक छोटी सी एक बात हाना में हमने हाँ की, और उन्होंने वो संस्कार के तौर पे एक छोटा सा सेरेमनी वहीं की और हमें शाम को विदा कर दिया। और हम अपने यात्रा की तरफ लौट लिए। हमें धारचूल जाना था, रेजिमेंट ज्वाइन करनी थी, और वही पुराना धंधा सब शुरू होना था। लेकिन लेकिन आप सच मानिए, इस उम्र में यहां आके इस पड़ाव पे मेरे सूने मन आकाश पर एक चांद उगाया था। चांद जिसका नाम था कुसुम। बहुत प्रसन्न था मैं, पता नहीं क्यों। आई वॉज वेरी हैप्पी। आज के लिए इतना ही, फिर यात्रा शुरू करेंगे अगले बार। प्रणाम।